जय श्री राम। कौशल्या धरि धीरज गाई, पूत पथ गुर आय सुयाई, सो आदरी करी हित मानी, तजी विषादु काल गति जानी। भरत जी को सभी समझा रहे हैं राजसभा में। कौशल्या जी भी धीरज धर कर कह रही हैं, हे पुत्र, गुरु जी की आज्ञा पथ्य रूप है, उसका आदर करना चाहिए और हित मानकर उसका पालन करना चाहिए। काल की गति को जानकर विषाद त्याग कर देना चाहिए, अर्थात दुख का त्याग कर देना चाहिए। बर रघुपति सुरपुर नर नाहु, तुम यही भांति तात कदराहु, परिजन प्रजा सचिव सब अम्बा, तुम ही सुत सब कहो लंबा। श्री रघुनाथ जी वन में हैं, महाराज स्वर्ग का राज्य करने चले गए, और हे तात, तुम इस प्रकार कातर हो रहे हो। कातर मीन्स दुखी, कातर हो रहे हो, दुखी हो रहे हो। हे पुत्र, कुटुंब, प्रजा, मंत्री और सब माताओं के सबके एक तुम ही सहारे हो। लख विधि बाम कालु कठिनाई, धीरज धरहु मातु बलि जाई, सिर धरि गुर आयसु अनुसरहु, प्रजा पाली परिजन दुख हरहु। विधाता को प्रतिकूल और काल को कठोर देखकर धीरज धरो, माता तुम्हारी बलिहारी जाती हैं। गुरु की आज्ञा को सिर चढ़ाकर उसी के अनुसार कार्य करो, और प्रजा का पालन कर कुटुंबियों का दुख हरो। गुरु के वचन सचिव अभिनंदनु, सुने भरत ही हित जनु चंदनु, सुनी बहोरी मातु मृदुबानी, शील स्नेह सरल रससानी। भरत जी ने गुरु के वचनों और मंत्रियों के अभिनंदन को सुना, जो उनके हृदय के लिए मानो चंदन के समान शीतल थे। फिर उन्होंने शील, स्नेह और सरलता के रस में सनी हुई माता कौशल्या की कोमल वाणी सुनी। माता कौशल्या कह रही हैं, क्या कह रही हैं? सानी सरल रस मातु बानी, सुनी भरतु व्याकुल भये, लोचन सरोरु स्रवत सिंचत बिरह उरयंकुर नये, सो दशा देखत समय ते ही बिसरी सबई सुधि देह की, तुलसी सराहत सकल सादर सीम स्नेह स्नेह की। सरलता के रस में सनी हुई माता की वाणी सुनकर भरत जी व्याकुल हो गए। उनके नेत्र कमल आंसू बहाकर, जल के रूप में आंसू बहाकर हृदय के विरह रूपी नवीन अंकुर को सींचने लगे। नेत्रों के आंसुओं ने उनके वियोग और दुख को बहुत ही बढ़ाकर उन्हें अत्यंत व्याकुल कर दिया। उनकी वह दशा देखकर उस समय सबको अपने शरीर की सुध भूल गई। तुलसीदास जी कहते हैं, स्वाभाविक प्रेम की सीमा श्री भरत जी की सब लोग आदर पूर्वक सराहना करने लगे। मतलब जो स्वाभाविक प्रेम की सीमा होती है वो भरत हैं। भरत से ज़्यादा प्रेम किसी में है ही नहीं। भगवान राम के प्रति अगर प्रेम है किसी में, तो भरत से ज़्यादा किसी में नहीं, भरत के अंदर है। भरत कमल कर जोरि धीर, धुरंधर धीर धरी, बचर यमी जनु बोरी, देत उचित उत्तर सबई। धैर्य की धुरी को धारण करने वाले भरत जी धीरज धरकर कमल के समान हाथों को जोड़कर वचनों को मानो अमृत में डुबाकर सबको उचित उत्तर देने लगे। मोहि उपदेश दीन गुरनी का, प्रजा सचिव सम्मत सब ही का, मातु चित धरि आयसु दीना, यवशीष धरि चाहूं कीना। भरत जी कह रहे हैं, गुरु जी ने मुझे सुंदर उपदेश दिया, फिर प्रजा, मंत्री आदि सभी को यही सम्मत है। माता ने भी उचित समझकर ही आज्ञा दी है, और मैं भी अवश्य उसको सिर चढ़ाकर वैसा ही करना चाहता हूँ। गुर पितु मातु स्वामी हित बानी, सुनि मन मुदित करिए भली जानी, उचित की अनुचित किए विचारू, धर्म जाई सिर पातक भारू। आगे कहते हैं, गुरु, पिता, माता, स्वामी और सुहृद की वाणी सुनकर प्रसन्न मन से उसे अच्छी समझकर मानना चाहिए। उचित अनुचित का विचार करने से धर्म जाता है और सिर पर पाप का भार चढ़ता है। तुम तो देहु सरल सिख सोई, जो आचरत मोर भल होई, यद्यपि आशा मुझत हऊनी के, तदपि होत परितोष न जी के। भरत जाके कहते हैं, आप तो मुझे वही सरल शिक्षा दे रहे हैं जिसके आचरण करने में मेरा भला हो। यद्यपि मैं इस बात को भली बात समझता हूँ, फिर भी मेरे हृदय को संतोष नहीं हो रहा। अब तुम विनय मोरी सुन लेहु, मोहि अनुहरत सिखा मनु देहु, उतरु देहु क्षम अपराधु, दुखित दोष गुण गणहीन साधु। भरत जी आगे कह रहे हैं, अब आप लोग मेरी विनती सुन लीजिए और मेरी योग्यता के अनुसार मुझे शिक्षा दीजिए। मैं उत्तर दे रहा हूँ, यह अपराध क्षमा कीजिएगा। साधु पुरुष दुखी मनुष्य के दुष्गुणों को नहीं गिनते। भरत जी कह रहे हैं, हम आपको उत्तर दे रहे हैं, अगर ये अपराध है, आप बड़े लोग हैं, सब आप में अच्छी शिक्षा दे रहे हो, फिर भी मैं कुछ भी नहीं करना चाहता हूँ या आपको जवाब दे रहा हूँ, तो उसे मुझे क्षमा कीजिएगा। पितु सुर पुर सिय राम बन, करण कहु मोहिराज, यही ते जानहु मोर हित, कहे आपन बड़ काज। पिताजी स्वर्ग में हैं, श्री सीता राम जी वन में हैं,
और मुझे आप राज्य करने के लिए कह रहे हैं, इसमें आप मेरा कल्याण समझते हैं या अपना कोई बड़ा काम या होने की आशा रखते हैं। हित हमार सिय पति सेवकाई, सो हरि लीन मातु कुटिलाई। मैं अनुमानी दीख मन माही, आन उपाय मोर हित नाही। आगे कह रहे हैं, भरत जी मेरा कल्याण तो सीतापति श्री राम की चाकरी में है, उनकी सेवा करने में, उनकी नौकरी करने में है। सो उसे माता की कुटिलता ने छीन लिया। मैंने अपने मन में अनुमान करके देख लिया है कि दूसरे किसी उपाय से मेरा कल्याण नहीं है। शोक समाजु राजु के ही लेखे, लखन राम सिय बिनु पद देखे। बादी बसन बिनु भूषण भारू, बादी बिरति बिनु ब्रह्म विचारू। भरत जी कह रहे हैं, यह शोक का समुदाय राज्य लक्ष्मण श्री रामचंद्र और सीता के चरणों को देखे बिना किस गिनती में है, अर्थात इसका क्या मूल्य है, इसकी कोई कीमत नहीं है। जैसे कपड़ों के बिना गहनों का बोझ व्यर्थ है, वैराग के बिना ब्रह्म विचार व्यर्थ है, वैसे बिना राम के मेरा भी जीवन व्यर्थ है। सर्व शरीर बादि बहु भोगा, बिनु हरि भगति जाय जप जोगा। जाय जीव बिनु देह सुहाई, बादि मोर सब बिनु रघुराई। आगे कह रहे हैं भरत जी, रोगी शरीर के लिए नाना प्रकार के भोग व्यर्थ हैं, श्री हरि की भक्ति के बिना जप और योग व्यर्थ है, जीव के बिना सुंदर देह व्यर्थ है, वैसे ही श्री रघुनाथ के बिना मेरा सब कुछ व्यर्थ है। जाऊँ राम पही आयस देहू, ये कहीं आंक मोर हित येहू। मोहिनी पे करी भल यापन चाहू, सो स्नेह जड़ता बस कहू। मुझे आज्ञा दीजिए मैं श्री राम के पास जाऊं, ये कही निश्चय पूर्वक मेरा हित इसी में है, और मुझे राजा बनाकर आप अपना भला चाहते हैं, यह भी आप स्नेह की जड़ता मोह के वश होकर ही कह रहे हैं। कैकेयी सुव कुटिलमती, राम विमुख गतलाज। तुम चाहत सुख मोह बस, मोहि से अधम के राज। फिर भरत जी कह रहे हैं, कैकेयी के पुत्र कुटिल बुद्धि, राम विमुख और निर्लज मुख से अधम निर्लज मुझ से अधम के राज से आपके मोहवश होकर ही सुख चाहते हैं। जय श्री राम।